कृति जैन। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ब्लैक फंगस के 2 केस सामने आए हैं, जिसमें से एक को भोपाल रेफर कर दिया गया, जबकि दूसरे मरीज का इलाज किया जा रहा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये तो मैं बता सकता हूँ 2 तो डेफिनेटली आए हैं, है ना। एक को तो शायद भोपाल रेफर कर दिया था और इलाज चल रहा है। अभी हमको एवरीडे आज ही डिस्कशन हो गया हमारी मीटिंग में कि हम हर पेशेंट को अभी उसकी ज़्यादा तकलीफ आने के पहले ही हम डिटेक्ट करना चालू करेंगे कि जिस मरीज को कोरोना लंबे समय तक ट्रीटमेंट हुआ, 2-3 हफ्ते तक चला, जिसको डायबिटीज है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जीवी राम टेके ने बताया कि यह कोई नई बीमारी नहीं, बल्कि पोस्ट कोविड पेशेंट में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण ज्यादा देखा जा रहा है। कोरोना से ठीक होने के बाद डायबिटिक पेशेंट को ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। जो अपने को अभी पता चल रही है, 2-3 महीने में पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में पता चल रहा है, जिसको स्टेरॉइड की दवाई होती है। स्टेरॉइड्स जो होते हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन होता है, इसके साइड इफेक्ट्स अभी अपने को महसूस दिखने लग गए कि जो ज़्यादा मिथाइल प्रेडनिसोलोन चला, लंबे समय तक चला, जिसको बहुत देर तक ऑक्सीजन चली, इन लोग को जिसका इम्यूनिटी कम था और लंबे समय तक स्टेरॉइड चला, उनको ये ब्लैक फंगस हो रहा है। और जब भी इनको ये ब्लैक फंगस होता है, एक्स्ट्रा बीमारी हो गई है। ये कोरोना के एडेड एक और बीमारी है जो फंगस से रिलेटेड है। कोरोना तो वायरस से रिलेटेड था, ये फंगस की बीमारी होने के कारण अब वो पेशेंट की तकलीफ ज़्यादा होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, कोरोना में तो फिर भी 90-95% बच जाते हैं। एक बार ब्लैक फंगस हो जाता है तो मॉर्टेलिटी बहुत हाई रहती है, 40-60% भी मॉर्टेलिटी हो सकती है। इसीलिए आज पहली बार मेरे को ऐसा महसूस होगा, अरे आपको कोरोना था, आप तो ठीक हो गए, 2 हफ्ते बाद बड़ी मुश्किल से ठीक, अब आप मस्त होकर घर जाइए। ऐसा हम नहीं बोलते अभी आजकल। आप ठीक तो हो गए कोरोना से, लेकिन मुंह से डराते नहीं है, लेकिन हमको मालूम है घर जाने के बाद इसको फंगस वाली बीमारी आ सकती है। तो इसलिए जो भी पेशेंट थोड़ा ज़्यादा समय इलाज होकर घर गया है, जिसको स्टेरॉइड मिला है और घर गया है, ठीक होके गया है, उसको हम अपनी तरफ से केयरफुल रहते हैं और अभी सबको फॉलोअप के लिए बुलाते रहते हैं, ताकि हम चेक करें कि बाबा इसको ब्लैक फंगस वो एंटी फंगल दवाई होती है और जब ज़रूरत पड़ी तो ऑपरेशन करना पड़ता है। कई बार तो अपन को आँख में ज़्यादा इन्फेक्शन तो आँख को निकालना पड़ता है। कलेक्टर सौरभ सुमन ने गेहूं विपणन केंद्रों पर फिलहाल बिगड़े मौसम के मद्देनजर गेहूं खरीदी को 26 मई तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। अभी अगले 20 तारीख से लेके लगभग 26 तारीख तक लगातार बारिश होते रहने का अनुमान है। स्पेल्स में बारिश होगी। उपार्जन का जो अभी काम चल रहा था उसको फिलहाल अगले कुछ समय के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है और अस्थायी रूप से अभी स्थगित रहेगी खरीदी 20 तारीख से लेके 26 तारीख तक। इसीलिए अभी आपात एक वीसी बुलाई गई सो दैट आपके द्वारा अभी से लेके रात्रि तक में इस बात की सूचना ग्राम स्तर पे और ग्राम पंचायत स्तर पे दी जा सके। कृषकों को इस बाबत भी आप लोग आश्वस्त करेंगे कि बची हुई खरीदी संपूर्ण रूप से की जाएगी। लगभग 50,000 मीट्रिक टन और अनुमानित आना है। 27 तारीख से लेकर जब तक खरीदी पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक लगभग खरीदी होगी और जून के पहले हफ्ते में 3 या 4 तारीख तक हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि लगभग खरीदी हम लोग वाइंड अप करने की स्थिति में आ जाएंगे और कई समितियों में बीच बीच में ही खरीदी शायद वाइंड अप हो जाए। ताउते नामक चक्रवाती तूफान का असर मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र सीमा से सटे सभी जिलों तक मार कर रहा है। तेज आंधी के साथ बारिश की तेज बौछारें और कई जगह झमाझम बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। छिंदवाड़ा जिले में भी बेमौसम आंधी पानी ने कहर बरपाया है। शहर में 18 मई की रात से कई क्षेत्रों की बिजली गुल है। ग्रामीण क्षेत्रों में और भी बुरे हालात हैं। तेज बारिश के दौरान लॉकडाउन के कारण घरों में बंद उमस से परेशान लोगों ने गर्मी से राहत जरूर महसूस की है। परेशानियां कम तो नहीं हो रही हैं। देखना होगा यह पानी सैनिटाइजेशन और पर्यावरण को कितना बूस्ट करता है। टीका उत्सव में वैक्सीन की कमी बिना भोज का प्रीति भोज बन गई है। मौका पाते ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर
ब्लॉक मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार को आईना दिखाया है। गौरतलब है कि पूर्व सीएम कमलनाथ पहले ही टीका उत्सव के तृतीय चरण में केंद्र की बयानबाजी पर सवाल उठा चुके हैं। आज वैक्सीनेशन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा युवाओं को है। इसी संबंध में हमने पूरे जिले में सभी विधानसभा मुख्यालयों पर सभी विधायकगण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण और सभी पदाधिकारियों ने युवाओं के साथ मिलकर ये मांग रखी है कि सभी वर्गों को वैक्सीनेशन की आवश्यकता है, लेकिन 18+ युवाओं के लिए विशेष आवश्यकता है। देश में हमारे बहुत बड़ी संख्या में युवा संक्रमित हुआ है। मैं मांग करता हूं पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से कि मोदी जी और शिवराज सिंह जी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, निश्चित ही आज सब परेशान हैं। मैं चाहूँगा कि हमारी मांग के अनुरूप 18 साल के युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन कराया जाए। अभी जो पहले जिन लोगों को 1 डोज लग चुका है उनका दूसरा डोज की व्यवस्था नहीं होगी, और इतनी बड़ी संख्या में टीकों की आवश्यकता होने के बाद में जो मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार लोगों को गुमराह करके और जो प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को गुमराह किया जाए, उनको भटकाया जाए, इसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि समुचित व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है। कोविड संक्रमण काल में लॉकडाउन के दौरान शहर के युवा समाज सेवी संगठनों व माता मंदिर समितियों ने भोजन व्यवस्था संभाल रखी है। शहर के प्रतिष्ठित कृषक एवं व्यावसायिक अल्लक परिवार ने कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए 51,000 की राशि प्रशासन को सौंपी है। आज यहाँ एसडीएम कार्यालय में रोगी कल्याण समिति जो कोविड के अंतर्गत आती है, उसमें जो मरीज यहाँ पे आते हैं इलाज के लिए, उनकी मदद के लिए जो भी इक्विपमेंट या दवाइयाँ, इन सब के लिए युवराज अल्लक एंड मनीराम जी अल्लक जो हमारे दादाजी हैं, युवराज टीवीएस की ओर से 51,000 रुपये की राशि यहाँ पे प्रदान की गई है। जो भी मरीज यहाँ से बाहर से आते हैं, जो गरीब रहते हैं, ये उनके उसमें लगेगा, तो उससे सभी जिलेवासियों को मदद मिलेगी। थोड़ी थोड़ी जो भी है गरीबों को मदद मिलेगी, जिससे यहाँ पे जो भी आपदा है उसको कम करने में और ठीक करने में सहायता हो। ये आज युवराज ऑटोमोबाइल्स छिंदवाड़ा की ओर से मनीराम अल्लक जी और उनके परिवार के सदस्यों ने रोगी कल्याण समिति जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा के नाम से 51,000 रुपये की राशि का चेक हमें और सीएमएचओ साहब की उपस्थिति में यहाँ प्रदान किया गया। कोविड मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक मेडिसिन, इंजेक्शन या जो अन्य उपकरण आवश्यक होंगे उसके लिए ये इस राशि का उपयोग किया जाएगा और इनको इसकी पावती प्रदान की जा रही है। मैं जिला प्रशासन की ओर से अल्लक परिवार का इस नेक कार्य हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नोनिया करबल में बोदरी नदी के पास रिहायशी क्षेत्र में रहने वाले जागरूकों ने नगर निगम को ज्ञापन सौंपकर कचरा, गंदगी और बदबू की परेशानी के बारे में शिकायत की थी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का असर कहें या नगर निगम की स्वस्फूर्त चैतन्यता, 18 मई को ज्ञापन सौंपा गया और अगले दिन यानी 19 मई को असिस्टेंट कमिश्नर अनंत धुर्वे ने स्वयं स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और क्षेत्रवासियों को त्वरित कार्यवाही के लिए आश्वस्त किया।
जाए। किसके पीछे चढ़ाए थे? जैसे मान लो कि जाओ पानी जाओ, का जाओ, जमक जाएगा, पानी जमक जाएगा। तेज गर्मी के बीच अचानक बारिश की बौछारों ने धरती के भीतर उमस बढ़ा दी है। ऐसे में नदी नालों और खेतों के आसपास जिनके घर हैं, वे अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसे ही उमस में जमीन के अंदर रहने वाले जीव जंतु बेचैन होकर बाहर निकलते हैं। गोरैया रोड पर WCL कॉलोनी में खेत के कुएं में विशाल सर्प को रेस्क्यू करने पहुंचे विशेषज्ञ हेमंत गोदरे ने बताया कि यह धामन सांप है, जिसकी औसत लंबाई 8 से 12 फीट तक होती है। सर्प विशेषज्ञ हेमंत गोदरे ने बताया कि सर्प प्रजाति में कान नहीं होते, अतः झाड़ फूक मंत्र टोटकों के फेर में कभी ना पड़े। हर सर्प जहरीला नहीं होता, लेकिन अगर स्नेक बाइट हो तो जितना जल्दी हो सके इलाज की व्यवस्था करें। इस विशाल धामन सांप की जान अहिंसा प्रेमी जैन परिवारों की मेहनत के कारण बचाई जा सकी। आदरणीय विजय कुमार जी प्रिंस जी का खेत है गोरैया रोड पे, और लगभग 3 दिनों से इनके जो कुआं है उसमें ये सर्प डेरा बनाए हुए था। और हमारे जो हेमंत भाई हैं सर्प मित्र, इन्होंने 3 दिन तक पीयूष भाई और हम यहाँ आते रहे, नमोकार मंत्र सुनाते रहे, और बड़ी मेहनत के बाद में आज मंगलवार है, बैसाख शुक्ल 6वीं का पावन दिवस है, और आज हमने संध्या में बहुत मेहनत करके और नमोकार महामंत्र पढ़ करके इसको ऊपर लाया, और हेमंत भाई ने इसको रेस्क्यू किया है। अब इसको फॉरेस्ट में के सुपुर्द कर देंगे या फिर हम इसको जंगल में छोड़ देंगे। बेमौसम बारिश हो ही रही है, ऐसे में नल से पानी बहता है तो बहने देना कहां तक उचित है। एकता पार्क की टंकी से बर्बाद होता फिजूल बहता पानी साधारण पानी नहीं, बल्कि यह चंदनगांव फिल्टर प्लांट से शुद्धिकरण के बाद घर के नलों में आने वाला वह पानी है जिसका जनता टैक्स भरती है, बिल पटाती है। रानीकोठी के पास राजनगर के नाले में गंदगी का आलम है। कोविड अस्पताल बनाए जाने के कारण मेडिकल वेस्ट भी यहां फेंका हुआ देखा जा सकता है, जो क्षेत्रवासियों की परेशानी का सबब है। बुलेटिन में आज बस इतना ही। जाने से पहले आपसे एक बार फिर से अपील है कि मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।